तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज हम लेके आएंगे आपके लिए लेके आए सबसे मजेदार टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि श्रीधराचार्य फार्मूला है। जो श्रीधराचार्य फार्मूला कौन सा है, ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लेकिन आप लोग ये जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, ये फार्मूला रट्टा नहीं मारेंगे, लेकिन ये फार्मूला याद रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज ये फार्मूला का लॉजिक में दे रहा हूं, जो कि ट्रिक, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। आज तक तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हर कोई कहता है फार्मूला याद रखो भाई, फार्मूला रट्टा मारो। अगर फार्मूला रट्टा नहीं मारा तो कुछ काम नहीं लगेगा। तो आज मैं कहता हूं फार्मूला रट्टा नहीं मारना, लेकिन फार्मूला कैसे आया उसका लॉजिक याद रखना। लॉजिक याद रहा तो आप मर के जाओगे, लेकिन फार्मूला आपके माइंड पे तब तक के लिए रहता रहेगा। इसलिए फार्मूला का लॉजिक याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इस फार्मूला कैसे डिराइव हुआ उसका डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। तो ये फार्मूला कहां से डिराइव होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हमने कर चुके, फर्स्ट क्लास से आज तक करते आ रहे थे इसी फॉर्म के ऊपर सॉल्यूशन, जो कि मिडिल टर्म ब्रेक करके कर रहे थे। तो अगर कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मिडिल टर्म करने में, तो ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। अगर मिडिल टर्म ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ, मिडिल टर्म क्या होगा वो समझ में नहीं आया, तो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के प्रेशर में वैसा होता है, तो ये फार्मूला बहुत ही इजी रहता है उस टाइम के लिए। तो अब हम करेंगे ये फार्मूला डिराइव। फर्स्ट फ्रॉम हियर ए स्क्वायर, इसको ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू, ये सी को इज इक्वल्स टू के उस पर ले जा रहे तो माइनस सी। तो यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई बाय 4a करेंगे। तो 4a से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a c मल्टीप्लाई बाय 4a, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4a। तो 4a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड को। तो अब हम 4a इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4a बी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करने से इज इक्वल्स टू माइनस 4ac। अब क्या करेंगे, adding b square on both sides. Now adding b square on both sides. तो b स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड पे, क्या होगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab एक्स प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर ऐड कर रहे थे हम इस साइड, दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ 4ac प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 4 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 होगा। तो 2 इंटू 2 मतलब क्या है, 2 स्क्वायर है, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 2a एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ इसको 2a एक्स इंटू बी भी लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू इसको 2 इंटू 2a एक्स इंटू बी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4a b एक्स। तो इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बी स्क्वायर का आगे लिख रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये कौन सा जनरल फॉर्म पे मिला, ए एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब क्या है 2a एक्स है, बी मतलब b है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, ये अब ये स्क्वायर को हटाकर इस साइड ले जाने से क्या होगा, रूट लगेगा। तो 2ax प्लस b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर स्क्वायर को हटाकर इस साइड ले जाऊं तो स्क्वायर की जगह पे रूट लगेगा, आगे साइन प्लस माइनस होगा, स्क्वायर रूट एंड बोथ साइड कर रहा हूं। तो स्क्वायर रूट एंड बोथ साइड करने से क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन होगा, यहाँ पे रूट लगेगा। तो यहां से देखो आप 2ax को यहां से कंटिन्यू 2ax इज इक्वल्स टू ये b को उस साइड माइनस b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से अब x को आगे लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ये 2a नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ये देखो ये फॉर्मूला एक ही यहां से डिराइव होकर ये फॉर्मूला आया हुआ। तो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको ये लॉजिक भी याद नहीं रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एक मैंने अगले क्लास पे भी बोल चुका हूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला सॉन्ग करके यूट्यूब पे सर्च करना, इसको म्यूजिक के साथ भी आप लोग याद रखोगे। नेगेटिव बी प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बहुत मजेदार है ये गाना, तो वहां से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो, इंटरेस्टिंग फार्मूला है। तो अब हम करेंगे ये श्रीधर आचार्य का ये फार्मूला यूज करके प्रॉब्लम का सॉल्व। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि श्रीधर आचार्य फार्मूला से श्रीधर आचार्य फार्मूला का फर्स्ट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो लेट्स राइट बाय अंडरस्टैंडिंग whether श्रीधर आचार्य फार्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन। क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x इंटू 2x माइनस 1। तो ये इक्वेशन पे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं। अगर अप्लाई होगा तो उसका रिक्वायर्ड ये इक्वेशन कौन सा होना चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वो फॉर्म पे होना चाहिए ये इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन वो फॉर्म पे है तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। देखो अब ये इक्वेशन है या नहीं, 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 1 2x प्लस 1 a प्लस b a माइनस b मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x इंटू 2x माइनस 1 4 2 जा 8x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने से 4 2 जा 8x इंटू x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4x इंटू 1 क्या होगा 4x। तो अब क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x का होल स्क्वायर मतलब क्या है 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 4x। तो यहां से देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होगा 8x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 4x। तो ये 8x स्क्वायर कट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस माइनस भी कट होगा 4x इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ये तो सिर्फ
एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई होता तो ये इक्वेशन ऐसा फॉर्म पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये फॉर्म पे नहीं है, सिर्फ 4x इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेट्स राइट, अब नंबर 2 देखो, लेट्स राइट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किस तरह का क्वेश्चन पे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे, सिर्फ वन वेरिएबल पे, ये भी याद रखना दोस्तों। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सिर्फ लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग होगा, उसके पीछे क्या लिखना होगा, वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है, जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है, एक्स ही है, सिर्फ वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे एप्लीकेबल रहता है। बाय अप्लाइंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x² plus 2x minus 7 is equals to 0, it is found that x is equals to k plus minus 12 by 10. Let us write by calculating what will be the value of k. तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, ये k है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है 5x² plus 2x minus 7 is equals to 0। इस इक्वेशन पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे। तो a का मतलब क्या है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5 है, यार a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू क्या है 2a, तो c इज इक्वल्स टू क्या है -7, क्योंकि फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पे -7 है, इसलिए प्लस ब्रैकेट पे -7 लिख दिया। तो c का वैल्यू क्या होगा, -7 होगा। तो हमको ये भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, -b प्लस -b² -4ac होगा 2a। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, नाउ अप्लाइंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² minus 4ac over 2a. This implies x is equals to -b मतलब क्या है -2 प्लस माइनस √b² मतलब 2² -4a मतलब 5, c का मतलब -7 ओवर 2 into a 5। सो अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2² 4। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे मिल ही चुका, x इज इक्वल्स टू -2 होगा, इसको ब्रेक करने में +-12 मिलना चाहिए, 5 2 10 तो मिल ही रहा। सो √2² मतलब क्या है 4, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 5 हो जा 20, 20 इंटू 7 140, 5 हो जा 20, 27 जा 140 बाय 5 2 जा 10, तो 140 और 4 ऐड करने से क्या होगा 144 होगा, इज इक्वल्स टू √144 होगा ये। तो यहाँ पे 140 प्लस 4 करने से क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √144 बाय 10। दिस implies x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √144 मतलब 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कॉट 10। तो
यहाँ पे क्या मिला, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस ऑफ 12/10। तो हमको यहाँ पे ये रिक्वायर्ड x का वैल्यू मिला, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू k प्लस माइनस 12/10, k प्लस माइनस 12/10। तो k का मतलब क्या होगा, देयरफॉर k इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आप लोग 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन मिला तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो x इक्वल्स टू -b। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -b, फॉर्मूला में क्या है -b है, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 के आगे माइनस है, माइनस लगवाना होता है, इसलिए आप लोग 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू पे ये क्वेश्चन मिला तो डायरेक्ट -2 लिख देना। तो ये डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं है 1 मार्क्स के लिए। अगर 3 मार्क्स के लिए वेरीफाई बोल के पूछा है तो ये करना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना ही। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4। इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ ऐसे का मतलब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके हमको इक्वेशन दिया हुआ है बुक पे, उसका रूट ढूंढना है वो। तो रूट का नेचर कैसा है, रियल रूट है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 2 करने से पहले हम जानेंगे रियल रूट्स मतलब क्या होता है। तो कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, रियल, इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नो रियल रूट्स, ये सब होने के लिए क्या कंडीशन होता है। इसके बाद में जो एक्सरसाइज करेंगे उस पे भी ये कंडीशन आपको चाहिए होता है, तो इसलिए ध्यान से देखना दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, हमने अभी देखे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये होता है discriminant, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, d विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर में होता है टर्म उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये b स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ फ्रूट क्या होता है, तो नेचर ऑफ फ्रूट रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, रियल एंड इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, विच इज क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल किया तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका रूट रियल एंड इक्वल होगा। जैसे कि 2,2, कोई भी इक्वेशन का रूट 2,2, 1,1, 5,5, ऐसे इस तरह का रूट को हम क्या कहते हैं, रियल एंड इक्वल। तो दूसरा होता है रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल होने के लिए क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो रियल एंड इक्वल अनइक्वल होने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, नेचर रूट्स कैसा मिलता है हमको, 1,3, 7,2, 5,9, इस तरह का रूट मिलता है। तो नेचर ऑफ रूट रियल एंड अनइक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा होता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, और तीसरा होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो इसका मतलब लेस देन है, इसका मतलब ग्रेटर देन है, ये इक्वल्स टू। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 रहा तो नो रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स रियल एंड इक्वल कब होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। रियल एंड अनइक्वल के कब होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। नो रियल रूट्स कब होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो
इस तरह ऐसा कंडीशन मिला तो नेचर ऑफ रूट हम इजीली बोल सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, तो वो हम किस तरह का रूट मिलेगा हमको, वो हम कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 3x² + 11x - 4 = 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो यहाँ पे सिर्फ रियल रूट्स बोला है हमको। किस तरह का रियल रूट्स है, रियल एंड इक्वल है या रियल एंड अनइक्वल है, किस तरह का है, तो वो हमको पता नहीं। पहले हम वो ढूंढेंगे किस तरह का होगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयरिंग सॉल्यूशन, comparing equation 1 with the quadratic equation ax² plus bx plus c = 0। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करने से ए एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या होगा 3x², बी एक्स के जगह पे 11x, सी के जगह पे -4 होगा। तो यहाँ पे कंपेयर करने से क्या मिलेगा हमको, a = 3, b = 11, c = -4। यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो a = 3। यहाँ पे b है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे -4 है, तो c = क्या होगा, -4 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, b² - 4ac, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन के क्या दिया हुआ है, हैव रियल रूट्स, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है या फिर = 0 है, ये दो कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, b², दिस इंप्लाइज b² - 4ac = b के जगह पे 11 11² - 4 × 3 × -4। दिस इंप्लाइज 11² मतलब क्या होगा 121 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 16 3 जा 48। तो ये दोनों का ऐड करने से क्या होगा 819 456 1, तो 169 होगा। इसका मतलब क्या है, 20 का माइनस 4ac इक्वल्स टू 169। तो 20 का माइनस 4ac इक्वल्स टू 169 मतलब क्या होगा, 20 का माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स है इसका। तो अब हमको क्या ढूंढने के लिए बोला है क्वेश्चन ने, हैव रियल रूट्स, देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूला। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 20 का माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर the quadratic equation 1 जो कि ये has real roots, therefore the roots is equals to, श्रीधराचार्य क्या कहता है, रूट्स मतलब x is equals to -b plus minus under root of b² minus 4ac over 2a। तो यहाँ से हम वैल्यू ढूंढेंगे। तो b मतलब क्या है, यहाँ पे b मतलब 11 -11 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 11² 11 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 3 इंटू 3, c मतलब -4 ओवर 2a मतलब 3 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल्स टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11² 121 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12 4 3 जा 12 4 जा 48 बाय 3 2 जा 3 2 जा 6, which is equals to -11 plus minus of under root 8 plus 1 9 4 plus 2 6 1 by 6। 169 मतलब क्या होता है 13 का स्क्वायर। तो इसका कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूं,
this is equals to minus 11 plus minus of अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट होगा बाय 6 विच इज इक्वल्स टू minus 11 plus minus of 13 by 6. Either minus 11 plus 13 by 6 or minus 11 minus 13 by 6. तो यहाँ पे क्या होगा, minus 11 plus 13 से 11 को सब्ट्रैक्ट करने से 2 by 6, 2 3 जा which is equals to 1 by 3, minus 11 minus 13, 11 to the 22, 24, minus 24 by 6, 6 4 जा 24 which is equals to sign minus. तो two roots क्या है, minus 4 and 1,3. Therefore the roots are क्या है, minus 4, 1 by 3. तो ये होगा ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट. तो अब हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2. इसका भी ये रियल रूट्स है, तो यहाँ से वो दो रियल रूट्स क्या होगा वो ढूंढना होगा. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे डिराइव करेंगे. तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इधर, फिर इधर, यहाँ से इसको, फिर इसको, ऐसे ये मल्टीप्लाई तो हमने अब तक करते आ रहे हैं. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4x, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू एक्स, 2x, माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 2 जा 8, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को एक जगह रख दो. एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x क्या होगा, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे इसको 9 माइनस 8 करने से 1 होगा. तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ क्या करेंगे, कंपेयरिंग equation 1 with the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. अगर आप लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये नहीं लिखने से भी होगा. here लिख के a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 1 लिखने से होगा. ऐसे आप लोग अगर कर सकते हो तो ये स्टेप नहीं करो. तो कंपेयरिंग 1 करने से एक जगह पे क्या है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, तो मतलब 1. here a is equals to 1, b is equals to क्या होगा, b के जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, तो b is equals to क्या होगा 2. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे c है, तो therefore and c is equals to 1. तो हमको क्या मिला, a b c का वैल्यू मिल चुका है. तो दिस हैज रियल रूट्स. तो रियल रूट्स है तो पहले क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1. a के जगह पे 1, b c के जगह पे भी 1. 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, सो 4 which is equals to 0. तो क्या मिला हमको, therefore b square minus 4ac is equals to 0. मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स क्या होना चाहिए, रियल एंड इक्वल. ये दोनों रूट इक्वेशन का रूट क्या होगा, दो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा. एक जितना आएगा दूसरा भी उतना ही आएगा. तो अब हम क्या करेंगे, तो therefore the equation 1 has real roots. रियल एंड इक्वल होगा तो रियल रूट्स. तो क्या रियल रूट्स होने के लिए क्या है कंडीशन, तो therefore the equation 1 has real roots. तो ये इक्वेशन का रूट क्या होगा, रियल होगा.
Therefore, the roots are क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये होगा इसका रूट। तो यहाँ पे आप बी ए और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बी क्या है -2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 और 2 इंटू 1। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है। तो ये होगा -2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 1 जा 4 ओवर 2। तो क्या होगा दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस ऑफ इसको प्लस माइनस ऑफ 4 माइनस 4 करने से क्या होगा अंडर रूट ऑफ 0 बाय 2। तो दिस इम्प्लाइज -2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 मतलब क्या है -2 प्लस माइनस 0 बाय 2। तो -2 प्लस 0 करने से क्या होगा -2 ही होगा। -2 माइनस 0 करने से -2 होगा -2 बाय 2। Here 2 1 जा 2। Therefore the roots are -1 and -1। तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा इसका भी -1 ऐड करने से क्या होगा -2 प्लस 0 करने से -2 होगा -2 माइनस 0 करने से भी -2 माइनस 0 बाय 2 करने से भी -2 बाय 2 होगा। ये दोनों कट करके -1 होगा। यहाँ पे प्लस 0 करने से -2 प्लस 0 करने से भी -2 ही मिलेगा। तो -1 -1 therefore the two roots of this given quadratic equation are -1 and -1। तो ये इक्वेशन का रूट यही होगा। तो दोस्तों कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ना, आज जितना भी किया वहां से सब कुछ रिवाइज करना। जो भी प्रॉब्लम है मन में डाउट है तो हमको बेझिझक कमेंट पे लिख देना दोस्तों। अगले क्लास पे उसका आप लोग का हर एक डाउट का प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।